तो किसानों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी है और किसान कृषि कानून के विरोध में अपने आंदोलन को अलग अलग ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों ने अब दिल्ली की सीमा पर रोटेशनल उपवास की शुरुआत कर दी है और इस उपवास के दौरान प्रतिदिन 11 किसान उपवास करेंगे। हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां पर भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलदीप, जिस तरह के हालात है, रोटेशनल उपवास की शुरुआत हुई, आपकी भी तमाम किसानों से बातचीत हुई और वो इस उपवास को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, क्या उसको लेकर भी कोई हलचल अब नजर आने लगी है? बिल्कुल, उसको लेकर हलचल शुरू हो गई है क्योंकि किसानों को इंतजार था कि सरकार की तरफ से बातचीत जो है वो दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से सरकार और किसान संगठनों के बीच में बातचीत रुकी हुई थी और बातचीत नहीं होने का असर जो है वो किसान आंदोलन पर नजर आने लगा था। किसानों ने आंदोलन को और ज्यादा तेज कर दिया था। कल किसानों ने एक बड़ी बैठक सिंधु बॉर्डर पर की थी और उसके बाद एक ताबड़तोड़ कई फैसले जो है वो बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि आंदोलन को तेज बनाना है और दूसरे तरीके इस्तेमाल करने हैं सरकार को दबाव में लाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है तो किसानों को भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि किसान भी शुरू से इस बात को मान रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही इस समस्या का समाधान जो है हो सकता है। और यही वजह है कि किसानों को अब इस बातचीत से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या इस बातचीत के न्योते को किसान मंजूर करेंगे या नहीं मंजूर करेंगे, इस पर अभी स्पष्ट तौर से तो किसानों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि किसानों की सिंघू बॉर्डर पर कल बैठक होगी और बैठक में ही इस पर आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान जो है वो किसानों की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जितने किसानों से हमने बातचीत की है वो किसान जो है सरकार की इस पहल को एक सकारात्मक पहल बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो ये पहल की है बातचीत की, ये सरकार का एक अच्छा कदम है और इससे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन किसानों को एक अंदेशा भी है बातचीत के दोबारा शुरू होने को लेकर। अंदेशा ये है कि जो सरकार और किसान संगठनों के बीच में 6 दौर की जो बातचीत हुई थी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। तो इसलिए किसानों को ये भी अंदेशा है कि कहीं ये बातचीत भी विफल ना हो जाए और इस बातचीत से भी कोई हल ना निकल पाए। लेकिन किसान इस बात से काफी उम्मीद अब कर रहा है कि कम से कम सरकार और किसानों के बीच में जो डेडलॉक बना हुआ था उसके टूटने के लिए जो है वो पहल शुरू हो गई है। और जब डेडलॉक टूटता है साकिर, तो उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है। जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए बातचीत की टेबल पर आते हैं तो कुछ ना कुछ समाधान निकालने की कोशिश जो है वो दोनों पक्षों से की जाती है। अब जब बातचीत सरकार के साथ होगी तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या नया प्रस्ताव जो है वो किसानों को दिया जाता है, क्योंकि जो पहला प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिया था उस प्रस्ताव को तो किसानों ने नामंजूर कर दिया था और किसान इस बात पर अड़े हुए थे कि सरकार उनको ये बताए कि क्या वो कृषि कानूनों को वापस लेगी या वापस नहीं लेगी। तो इस बार जो बातचीत शुरू होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच में, उसमें इस पर भी सबकी नजर रहेगी कि सरकार की तरफ से इस बार क्या प्रपोजल किसानों को दिया जाता है। बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ विश्वजीत झा भी जुड़ गए हैं। विश्वजीत, आपके पीछे जो मंच है उस मंच की गतिविधियों को भी थोड़ा बताते हुए ये भी समझाइए कि सिंघू बॉर्डर केंद्र है और किसान आंदोलन का, और यहाँ पर जो बैठक होती है उसको ही आगे सर्कुलेट किया जाता है। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसको लेकर किसी तरह की कोई बातचीत आज हो पाई है किसान नेताओं के बीच में, या इसको लेकर अभी भी किसान संगठनों के बीच में एक राय नहीं बन पा रही है कि सरकार के प्रस्ताव को दरअसल वो किस तरीके से ले? क्योंकि आंदोलन में एक मांग जिसको लेकर किसान डटे हुए हैं वो ये कि तीनों कानून रद्द हों। देखिए, उस वक्त में ये सिंघू बॉर्डर पर यही मंच है जहां पर कि क्रमिक भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं, 11 लोग बैठे हैं, साथ साथ और भी महिलाएं और भी किसान बैठे हैं जो कि इसको समर्थन कर रहे हैं। 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल आज से शुरू हुई। आज 11 बजे से वो शुरू हुआ और कल 11 बजे तक चलना है। तो
ये कह सकते हैं कि एजिटेशन लगातार जारी है और कोशिश है कि सरकार पर दबाव बने। दूसरी बात, जहां तक चिट्ठी जो कल रात आई है उसको लेकर हमने का कहना है कि जो चिट्ठी भेजी गई है वो किसी ओर से ये संकेत नहीं दे रहा है, सरकार की ओर से ये नहीं माना जा सकता सरकार की ओर से कि वो पॉजिटिव है बातचीत को लेकर, क्योंकि चिट्ठी में इनका कहना है कि ना तो तारीख दी गई है ना ही उस पर कोई दिन लिखा गया है और उसमें सिर्फ ये भी ऊपर से लिखा गया है कि किसान संगठन ही ये तय करके बताएं कि किन किन मुद्दों पर कब और किस वक्त बातचीत करनी है। तो किसान संगठनों का कहना है कि ये जो सरकार की चिट्ठी आई है इसमें इस तरह का कोई नेचर नहीं दिख रहा चिट्ठी में कि सरकार वाकई बातचीत करना चाहती है। इनका ये कहना है कि एक बार फिर से उनको जलील होने के लिए नहीं जाना है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो फिर से जाएंगे तो जलील होकर उन्हें वापस आना पड़ सकता है, जैसा कि पिछली बैठकों में हुआ है। आज एक बार फिर से इनकी ओर से कहा गया है कि आज तो बैठक नहीं हुई लेकिन कल सभी संगठनों की बैठक होगी और फिर बैठक में ये तय किया जाए कि जो चिट्ठी आई है उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए या उनको क्या जवाब भेजा जाए। हालांकि अभी भी जो किसान संगठन है वो इसी मांग पर अड़े हैं। उनका यही कहना है कि जब बिल में जो कानून में इतनी सारी खामियां हैं, सरकार भी मान रही है कि खामियां हैं, तो फिर कानून को ही रद्द किया जाना चाहिए और उससे कम पर वो पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार धीरे धीरे दबाव में आ रही है और वो आने वाले समय में और भी दबाव बनाएंगे, जिसके बाद सरकार कानून को वापस लेने के लिए मजबूर होगी। तो कुल मिलाकर आज बैठक नहीं हुई है। चिट्ठी पर जो जवाब है वो कल संगठनों की जब बैठक होगी तो एक तरह से क्या उसमें तय होगा कि क्या जवाब भेजा जाए और क्या रणनीति तय की जाए, या बातचीत का रास्ता भी आगे खुलेगा या नहीं खुलेगा। ये तमाम चीज़ें कल शाम तक तस्वीरों से साफ होंगी, क्योंकि कल सभी संगठनों की फिर से बैठक बुलाई गई है। जी विश्वजीत और कुलदीप, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि विश्वजीत झा ने जिस तरह से तमाम चीज़ों को बताया है और कुलदीप जिस तरह से आपने बताया कि किसान संगठन अपनी बातों को लेकर अड़े गए, हमारे सहयोगी कणवीर कश्यप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल उनको भी इस चर्चा में जोड़ ले। कणवीर, जिस तरह के हालात है, क्रमिक अनशन की बात एक तरफ, किसानों का आज क्रमिक अनशन भी हुआ और हमने देखा किसान अब यूपी गेट हो और यूपी और दिल्ली की जो सीमाओं से सटे हुए इलाकों में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी उग्र हो रहा है कि सरकार के साथ बातचीत का न्योता जो आया है उसको लेकर किस तरह का रुख है किसानों का? देखिए, जो सरकार की तरफ से जो भी न्योता किसानों को बातचीत के लिए मिला है, दोबारा मौका मिला है, इस पर किसान बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। और किसान अभी जो किसान अलग अलग संगठन हैं वो अलग अलग हिसाब से आज उन्होंने अपनी बैठकें की हैं। उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है, यानी तमाम जो संगठन है किसानों के, उनकी संयुक्त रूप से कल बैठक होने की संभावना है। उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो अलग अलग संगठन है उनके जो किसान, उनके जुड़े हुए लोग हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग बैठक की है। उसमें राय जानी है किसानों की कि इस तरह का न्योता आया है, इसमें क्या करना है। अधिकतर किसानों की जो राय निकल कर के आई है उसमें यही है कि सरकार पर सीधे तौर पर भरोसा करना फिर दोबारा से किसानों की गलती होगी। हालांकि फाइनल डिसीजन जो होगा वो संयुक्त रूप से जो किसानों की मीटिंग कल होने वाली है उसी में होगा। लेकिन इन लोगों ने, जो किसान है, मजदूर है, जो आंदोलन में शामिल है, उन लोगों की भी राय ली है। अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि बातचीत के लिए जाना चाहिए, हम बातचीत के जरिए मामले का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का अपने अनुभव के तौर पर कह रहे हैं कि एक बार फिर सरकार धोखा करेगी और उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश सरकार के पास नहीं है, वो फिर संशोधन की बात करेगी। हालांकि होना क्या है ये कल साफ होगा, मीटिंग के बाद होगा। लेकिन किसान अपने बात को लेकर के कि बिल पूरी तरह खारिज होने चाहिए, खत्म होने चाहिए, उस पर लगे हुए हैं। उसी बात को लेकर के वो अड़े हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यूपी गेट की अगर विशेष बात की जाए तो आंदोलन को लंबा खींचने के लिए वहां और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं किसानों की उसमें विस्तार किया गया है। तमाम तरह के अलग तरीके के टेंट लगा दिए गए हैं, वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ टेंट लगा दिए गए हैं। तमाम तरह से लकड़ी के घर बनने शुरू हो गए हैं। जो राशन है वो उसकी संख्या बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई है। जो गर्म कपड़े हैं, जो लंबे समय तक किसान जिन कपड़ों में रह सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आज 2 ट्रक रजाई भर करके आई है। इससे ये लग रहा है कि किसान किसी भी सूरत में पीछे के हटने के मूड में नहीं है। वो लगातार इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं
और उन्होंने लगातार इस आंदोलन के लिए जो रणनीतियां बनाई हैं वो रणनीति भी लंबे समय तक चलेंगी और मकसद यही है कि सरकार इनकी बात माने, सरकार झुके और जो तीनों बिल हैं ये वापस हो जाएं। इसके अतिरिक्त किसान कुछ नहीं चाहते। ताकि रणवीर, ऐसे में क्या लग रहा है किसानों में सरकार के प्रति इतना अविश्वास क्यों है? क्योंकि यूपी गेट के तमाम जो इलाके हैं वहां पर कुछ किसान संगठन ऐसे भी पहुंचे, कुछ किसान ऐसे भी पहुंचे जो इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी संख्या है जो डटी हुई है इन बिलों के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए कल इंदिरापुरम के रामलीला मैदान में सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे थे जो बिल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते और अगला दिन यानी आज सुबह होते होते उस पूरे किसानों के आंदोलन की पोल खुल गई। किसान यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि वो उन्हीं के बीच के किसान थे, वो भारतीय जनता पार्टी के या किसान संघ या किसान मजदूर संघ जो बीजेपी या संघ का अनुसंधित संगठन है उससे जुड़े हुए लोग थे और उन लोगों को पैसा दे करके यहाँ बीजेपी के लोग लाए हैं। कई लोग उनमें ऐसे थे जिन्हें पैसा दे दिया गया, कई लोग ऐसे थे कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया। वो शिकायत करने के लिए यूपी गेट पहुंचे और किसान यूनियन के नेताओं ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि जब आप आए हैं, भाड़े पर आए हैं तो आपका पैसा मिलना चाहिए। आज ये बीजेपी के नेताओं से और सरकार से कैमरे पे आकर के राकेश टिकैत ने कहा है कि उन लोगों को जब भाड़े पर सरकार वहां लाई थी तो उनका पैसा देना चाहिए। यानी जो कल चाल चली गई थी या कहें कि किसान आए थे वो कहीं ना कहीं उल्टी पलटी नजर आई है और किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार यूपी गेट पर पिछले 26 दिन से चल रहा है। आज भी उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। आज सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। पीलीभीत से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था यूपी गेट आ रहा था, उसको पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने रोक लिया, जिसके बाद यूपी गेट पर उसकी सूचना मिली और यूपी गेट पर हाईवे को किसानों ने जाम किया। कई घंटे तक जाम लगाने के बाद पीलीभीत प्रशासन ने वहां से किसानों को दिल्ली की तरफ जाने की अनुमति दी। यानी कि अगर अब किसान जो यहाँ आ रहे हैं उनको प्रदेश में कहीं भी दिक्कत होती है तो वो सरकार की नस को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर दबाते हैं और तब उन्हें राहत मिलती है। ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और किसान और सरकार के बीच में जो ये अविश्वास बना हुआ है वो वाकई किसान आंदोलन के लिए, लोकतंत्र के लिए, सरकार और जनता के लिए अच्छा नहीं होता, खतरनाक होते हैं। अविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास कायम होना चाहिए और सरकार ने जो न्योता दिया है इस पर बातचीत भी होनी चाहिए आगे। कुलदीप, जिस तरह से विश्वजीत ने बताया, जो खत का मजमून है जो उस खत पे लिखा गया है, किसानों को जो सरकार ने सौंपा है, उससे कहीं ना कहीं किसान भरोसा नहीं कर पा रहे। क्या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लेटर में हो रहा है, एक राजनयिक और एक राजनीतिक भाषा का कहें तो इस्तेमाल सरकार कर रही है, बार बार न्योता दे रही है, लेकिन बातचीत जहां खत्म हुई थी वहीं से दोबारा शुरू हो या अभी भी सरकार किसानों से पूछ रही है मुद्दे क्या हैं? एक लंबी लड़ाई हो गई, पंजाब में किसान आंदोलन करते रहे, लगभग 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर हैं। क्या सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ पाया है कि सरकार किसानों के मुद्दे क्या हैं, किस पर किसान चाहते हैं कि वार्ता आगे बढ़े? देखिए, सरकार को पता है कि किन मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है। किसानों का सीधा स्टैंड है और बिल्कुल साफ स्टैंड है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। पिछली बार भी जब विज्ञान भवन में कृषि मंत्री के साथ तमाम किसान नेताओं की बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी किसानों ने अपना स्टैंड साफ करने के लिए सरकार के सामने पोस्टर लहराए थे और उन पोस्टरों पर शाकिर 2 वर्ड लिखे हुए थे। पहला वर्ड था यस और दूसरा वर्ड लिखा हुआ था नो। यानी किसान सरकार से सीधा सवाल ये पूछना चाह रहे थे कि क्या सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है या नहीं है। और इसी वजह से जो बातचीत थी वो बातचीत का सिलसिला टूट गया था और बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। आपने कल गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भी सुना होगा। उन्होंने ये जरूर कहा है कि 1-2 दिन में कृषि मंत्री जो है वो किसान संगठनों के साथ बैठक कर सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा था कि संवाद की जो भाषा है वो हाँ और ना में नहीं होती। संवाद की भाषा में आपको खुले दिमाग से और खुले मन के साथ बैठना पड़ता है। तो एक तरीके से वो किसानों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो है अपनी इस जिद को अभी छोड़े
कि जो जिद उनकी ये है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और खुले मन से चर्चा के माइंडसेट के साथ जो है वो सरकार के साथ बातचीत के लिए आए। और अगर चर्चा के माइंडसेट के साथ बातचीत करने वो सरकार के साथ आएंगे तो उस चर्चा का कुछ सार्थक समाधान जो है वो बैठक में निकल सकता है। और रही बात किसान जो है जी ठीक है, अब विश्वजीत झा का हम रुख कर लें। विश्वजीत, अविश्वास क्यों हो रहा है? प्रदर्शनकारी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अगर खत भेज रही है, बातचीत के लिए बुला रही है, तो विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये किसान? देखिए, विश्वास नहीं करने के पीछे कई 4-5 दौर की जो बैठक हुई है अभी तक, वो शायद वजह है। इसलिए किसानों को लग रहा है कि जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वही बातें दोहराई जाएंगी। सरकार कहेंगी कि आप जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने की बात वो कहेंगी, और किसान बार बार कह रहे हैं कि जो कानून है तीनों वापस होने चाहिए। लेकिन मैं हमारे साथ देखिए कि काफ़ी लोग हैं जो कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से यहाँ आंदोलन को समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये दिल्ली में सुभाष नगर से ये सब लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। अच्छा, तो क्यों आप लोग समर्थन करने यहाँ आ रहे हैं? आप तो किसानों को खेती नहीं कर रहे, लेकिन किसानों को सपोर्ट करने है कि किसान की वजह से ही हिंदुस्तान जिंदाबाद है। अच्छा। किसान की वजह से मोदी जिंदाबाद है। किसान भाइयों ने ही मोदी को सपोर्ट किया है, इसलिए मोदी वहां पर बना प्रधानमंत्री। तो मोदी जी को चाहिए कि किसानों का समर्थन करना और ये काले कानून तीनों रद्द करने चाहिए। तो आपको लगता है कि इसमें काला कानून में क्या क्या कमी है? भाई साहब बहुत है, मोदी जी गलत ये बात कर रहे हैं, सारे बिजनेस खत्म कर रहे हैं ये हमारे बाकी भाई साहब से। आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए जी, सुभाष नगर से, रजौरी गार्डन से। नहीं, हम रजौरी गार्डन से आए हैं जी। वाहिगुरु जी, ऐसा है जो मोदी जी कर रहे हैं गलत, किसान भाई जो मोदी जी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली पे, जैसे कि पहले की चाइना बॉर्डर पे झगड़ा हुआ था जी, एक किसान ने 12 लोगों की जान ली थी, उससे 12 तब किसान थे। जब कोरोना हुआ था तब कहते सिख ये हैं, अब कहते हैं सिख वो है जी, खाली आतंकवादी है जी, माओवादी है जी। ये अच्छी बात नहीं जी। जो पहले बोला जी सिख पहले लंगर बांट रहे, सिखों की बात नहीं, किसानों की बात कीजिए। अभी किसानों की बात हम करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करने यहाँ आए हैं, तो सपोर्ट करने आए तो क्या आपको पता है कि क्यों वापस होना चाहिए? वापस तब होना चाहिए जी जब सारी मीडिया जब बोल रही है जी। मीडिया ने पहले बोला कि ये चीजें वापस होनी चाहिए। मीडिया बोल रही है कि ये काम गलत है, सारी जनता बोल रही है काम गलत है। बुजुर्ग इतना आया हो जी पंजाब से, पूरा हिंदुस्तान में किसान आ रखा है जी, गलत है तो गलत है। मतलब ये नहीं कि एक जना बोल रहा है कि ठीक है तो ठीक है। मतलब किसान के साथ कितने बुजुर्ग पीछे हैं, कितने अपने परिवार छोड़कर आए जी, वो पीछे हैं, उनके परिवार छोड़, छोटे बच्चे भी आए हैं, छोटा बच्चा भी सपोर्ट करने के लिए आया है, और ये स्टूडेंट भी आया है। इसका नाम गुरबाज सिंह है, ये लड़का गुरबाज सिंह है। आप? मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं सुभाष नगर से आया हूँ दिल्ली से। क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या हम किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो हम कुछ खा पी नहीं सकेंगे। अगर वहाँ पे वो फसलें नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या यहाँ पे बैठ? पहले 5 रुपए के नोट पे किसान की फोटो लगी थी, अब किसान कहाँ पे है? अब किसान थोड़े टाइम बाद मोदी जी की फोटो आ जाएगी। ये मोदी जी की फोटो आएगी ही आएगी। यहाँ अंबानी अडानी ये जो है सब इनकी ही चाल है, जो भी है। देखिए कि बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, और बुजुर्ग लोग तो हैं ही, महिलाएं हैं, तमाम तरह के लोग हैं जो कि सपोर्ट में आ रहे हैं। और इनका यही कहना है कि किसानी जो है बचनी चाहिए, और जो एक संदेश गया है कि इस बिल के आने के बाद इस बिल के आने के बाद काफी लोगों का उत्साह भी है और समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारे सहयोगी जिस तरह से लगातार अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। विश्वजीत आपका भी बहुत शुक्रिया, कुलदीप आपका भी शुक्रिया, और करणवीर कश्यप आपका भी बहुत शुक्रिया। इस आंदोलन में हर रोज एक नई मुहिम जुड़ती जा रही है, और अभी क्रमिक अनशन के जरिए सरकार पर किस दबाव बनाने की कोशिश में किसान है। दरअसल अब देखना होगा कि सरकार के न्योते पर किसान अपना जवाब क्या देते हैं।